राज तिलक का कारवां आज पहुंचा है राजधानी दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली। जी हाँ, मुखर्जी नगर में हम मौजूद हैं और मुखर्जी नगर की जनता आज अपने नेताओं से पूछेगी सवाल। बड़ा सवाल यही कि शिला का किला क्या ढहेगा, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन की मीठी गोली खाने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर चलेगी झाड़ू। यह है बड़ा सवाल जो अब राजधानी के सामने है। लेकिन मुखर्जी नगर और आसपास के तमाम इलाकों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पास होने की वजह से छात्रों को लेकर बहुत सारे ऐसे हैं मुद्दे हैं जिस पर, और खास तौर पर रेसिडेंट्स के नजरिए से अगर बात करें तो बिजली, पानी, अभी भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये कहने को इस देश की राजधानी है। यही है बड़ा सवाल जो आज हम उठाएंगे राज तिलक। तो राजधानी में राज तिलक का ये दूसरा दिन है आज, और इस दूसरे एपिसोड में कोशिश ये होगी कि जनता के ज्यादा से ज्यादा सवाल हम ले सकें। सबसे पहले तो तालियां हो जाए एक बार मुखर्जी नगर की जनता के लिए। जी हाँ, और अब आपका परिचय यहाँ पर मौजूद मेहमानों से करा देते हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर है, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। इनसे भी कई सारे गंभीर सवाल करने हैं। प्रोफेसर आनंद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर पहुंच गए हैं तमाम मेहमान और आम आदमी पार्टी के, लेकिन बीजेपी की गाड़ी जरा लेट चल रही है, इंतजार करना पड़ेगा। चंदोलिया साहब आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप कौन पूछना? आइए। मैं जानना चाहता हूं कि स्वराज पार्टी, आप पार्टी का स्वराज क्या है? क्योंकि मैंने दो ही स्वराज पढ़े हैं। एक स्वतंत्रता के समय में तिलक का स्वराज था, उसके बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी थी। तो मैं आप पार्टी के स्वराज के बारे में जानना चाहूंगा। तो स्वराज का मुद्दा है और जिसकी बात आप लोग कर रहे थे, इंडिया गेट और जंतर मंतर पर युवा जुड़े। एक युवा आज आपसे ये सवाल कर रहा है, जरा ये बहुत जरूरी सवाल में जरा मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। आदर्शवाद और आदर्श की बातें आप लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है शायद जहन में वो सबसे बड़ा यही कि होगा कैसे? ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लोकपाल बिल भी ला देंगे, सब कुछ ला देंगे, होगा कैसे? आपका जवाब। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा आदर्शवाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है और हमारे संविधान से निकलता है। इसको कार्यान्वित करने के लिए पिछले 66 साल में कुछ सफल और कई असफल उपाय हुए हैं। आज ये पता चला है कि इस समय देश की समूची सत्ता व्यवस्था 3 जमातों की सेवा में लगी है: नेता, अफसर और संपन्न जमातें। आम लोग उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं और आम लोगों को स्वराज के लिए हमको विकेंद्रीकरण करना होगा, ऐसा संविधान ने कहा था। कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी ने। एक सेकंड, आपको माफी मांग रही हूँ। ये आप फिर वैसी बातें कर रहे हैं जैसा कि इंडिया गेट और लाल किला। स्वराज को सुन लीजिए। आप ये बताइए क्या 1 2 3 कैसे होगा? स्वराज का पहला अर्थ है, अरे सुन तो लीजिए। स्वराज का पहला अर्थ है नागरिकों का, जो मतदाता हैं उनका लगातार महत्व बने रहना। दूसरा, निर्णय की प्रक्रिया में मोहल्ला सभा और अगर गांव है तो गांव सभा का, उसके साथ फिर जिला, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा, ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर संवाद की प्रक्रिया। और तीसरा, नागरिक को इस बात का अधिकार। डायलॉग से बिजली का बिल कैसे घटेगा? नहीं, एक सेकंड, फिर हम बातें करते रह जाएंगे। आप देखिए 1 2 3 बिजली। आप मूलभूत सुविधाओं पर बात कीजिए। स्वराज को बिजली से मत जोड़िए। बिजली टेक्नोलॉजी की चीज है, बिजली प्रबंधन की चीज है, बिजली कंपनियों और नेताओं के बीच में सांठगांठ की चीज है। चलिए, तो स्वराज को अलग देखते हैं और मूलभूत सुविधाओं को अलग देखते हैं, ये कहना है आपका। चलिए ठीक है, इस पर भी जनता से सवाल करेंगे, आपका जवाब इस पर। बड़ा हास्यास्पद है हमारे बड़े भाई का जवाब कि इनका स्वराज जो है वो बिजली को कवर नहीं करता है। मैं ऑन रिकॉर्ड इनका आम आदमी पार्टी का जो उत्तर है वो रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। मैं अपने साथी से जानना चाहता हूं स्वराज में इनके में और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप साइड में रखेंगे। इन्होंने कहा, उनको घेरूंगी मैं। इन्होंने कहा मोहल्ला सभा बनाएंगे और मोहल्ले सभा के साथ हम सब कुछ करेंगे। मैं जानना चाहता हूं उनके मोहल्ले की परिभाषा क्या है। आप तो बताइए, लोग जो रो रहे हैं पॉकेट से। आज भी बिजली के रेट अगर आप चारों मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से और चारों मेट्रो शहरों से कंपेयर करेंगे तो आज भी दिल्ली के अंदर सबसे कम है। क्या इन्फ्लेटेड बिल्स के शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं? जी, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछने में आना चाह रहे हैं कि ये किसने पूछा, कौन पूछा? आप पार्टी वाले कहते हैं अपने वर्क जो अगर गलत काम करें उसको हटा देंगे। अब इनका तो वो आया है, उसके लिए तो कुछ कहते नहीं। ये कहते हैं कि हम देखेंगे इलेक्शन के बाद। अभी तक किसी को सस्पेंड किया ही नहीं है आप पार्टी वालों ने। बताइए ना आप। हाँ नहीं, अभी बताते हैं आपको।
अभी मैं बताते इनसे हैं ये आपको। पूछना चाहता हूँ, अभी खबर है। आप सुन नहीं रहे हो, आप मेरी बात को सुनिए जरा। आपकी बात सुनिए। आपने ये कहा कि हम बिजली के रेट 50% गिरा देंगे। जी हाँ, आपको क्या पता है कि बिजली का प्रोडक्शन रेट क्या है? आपने पब्लिक को समझाया कैसे गिरा देंगे आप? जी हाँ, हमने आपको पता है कि क्या प्रोडक्शन रेट है, क्या सेल रेट है? जी हाँ, जी हाँ। और जहां केजरीवाल साहब रहते हैं वहां 30% ज्यादा रेट बिजली के हैं। जी, जी। क्या उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल इसका किया। जवाब हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में बिजली का रेट पिछले 15 साल में कैसे बढ़ा, बिजली की सप्लाई में क्या सुधार हुआ और क्या खराबी आई, इसके लिए हम एक ऑडिट कराएंगे। और उस ऑडिट के बाद जो बिजली की तस्वीर बनती है, क्योंकि पिछले दिनों में जिस कंपनी को हमने बिजली का ठेका दिया उसने कहा कि हमारा घाटा हो रहा है, हमारा रेट बढ़ाओ, और हमको लगता है कि ये बात उन्होंने सही नहीं कही। और इसीलिए ऑडिट की जरूरत है कि घपला कहां है, जनता के बीच में है, कंपनी का है या सरकार का है। तो प्राइवेट कंपनियों के पास ही रहेगा ना। आपके नियम के हिसाब से आप जो नीति लाएंगे उसमें प्राइवेट कंपनीज के पास ही रहेगा ना। जो कंपनी, लेकिन ऑडिट कराएंगे आप? नहीं, ऑडिट कराएंगे कंपनी का। कहा गया शीला दीक्षित जी की तरफ से कि कंपनी तैयार नहीं है। अगर कंपनी नहीं तैयार होगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे और नई कंपनी को लाएंगे जो ईमानदारी से काम करेगी। चलिए ठीक है, इस पर जनता से बताए जल्दी से। मैं आम आदमी पार्टी के अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 98% बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। शर्मा साहब, आप केवल 2%, एक सेकंड, केवल आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि उन बिजली कंपनीज के ऑडिट के खिलाफ आपकी पार्टी क्यों है? नहीं, हम बिल्कुल भी के खिलाफ आप क्यों हम हैं? बिल्कुल भी ऑडिट के खिलाफ तो नहीं। क्यों नहीं कराया आपने? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके तहत ही हम काम कर सकते हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑडिट की बात क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है। क्या ये समझौता नहीं है जनता के इंटरेस्ट के साथ? अंजना जी, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट अकेली एक दिल्ली गवर्नमेंट नहीं जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं क्या दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के नियमों को बदल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो 50% बदल सकती है, 50 कंपनी की मोनोपोली हो गई है, अलग-अलग सेक्शंस के ईमानदारी और बेईमानी की बात। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जहाँ दिल्ली सरकार के वो रहते हैं विधायक सारा वहाँ व्यवस्था है, यहाँ अगर पीछे चले जाएं आप तो वहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ रास्ते तक नहीं है, वहाँ लड़के इधर उधर भागते फिरते हैं। आज ही वहाँ नाली खुली हुई थी, चारों तरफ नालियां खुली हुई हैं और वहाँ पे कीड़े दौड़ रहे हैं, वहाँ के लोग त्रस्त हैं, वहाँ पे कोई भी वहाँ मात्र राजधानी है जहाँ मच्छर काटने से लोग मरते हैं। मेरे साथी ने पूरी स्थिति है इस राजधानी। मेरे साथी ने अंजना जी बहुत अच्छा सवाल उठाया कि नालियां खुली हैं और मच्छरों की पैदावार बहुत ज्यादा है। भाजपा के हमारे साथी अभी नहीं आए हैं, कॉरपोरेशन पर तीनों पर भाजपा का कब्जा है। अभी आएंगे तो जरूर हम फुटबॉल का गेम, बीजेपी कांग्रेस से फुटबॉल का गेम शुरू। इस इलाके की नजदीकी बनती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध के बावजूद, अध्यापकों के विरोध के बावजूद बिल्कुल जबरदस्ती 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को जबरदस्ती थोपा गया है। एक बात, इसके चलते जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पंजाबी और उर्दू को इसी शहर में दूसरी भाषा का दर्जा हासिल है, लेकिन वो अब सिमट गई हैं 3 कॉलेज में पंजाबी और 4 कॉलेज में उर्दू। तो ये जो बात कांग्रेस सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से जो लाई गई है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि छात्र यहाँ पे जिस हालात में रहते हैं, एक और साल का बाहर रहने का किराया उनको ज्यादा देना पड़ता है। ना आप हॉस्टल बना रहे हैं, 3 से आपने 4 साल कर दिए। बहुत महत्वपूर्ण। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं? जो छात्र आते हैं किस तरह की दिक्कतों के बाद वो पहुंचते हैं राजधानी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और उन सपनों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। देखिए अंजना जी, आपका सवाल जो है बायस्ड है। मैं अपना बता दूं, मैं यहीं 641 नंबर में 4 साल तक परमानंद कॉलोनी के पहले नंबर मकान में मिश्रा जी के में रहा हूं। तो मैं यहाँ की सारी समस्याएं जो है, जितना मैं बेहतर समझ सकता हूं कोई नहीं समझ सकता। हम सब यही के छात्र हैं, मैंने भी अपनी पढ़ाई अब मैं बता देना चाहता हूं, मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी यूनिवर्सिटी में की है, मैं भी जानती हूं। अंजना जी, आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। मैं जब बताना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं, अगर 4 साल की डिग्री हुई है, पिछले 4 साल की अगर डिग्री पिछले वर्ष अगर हमने की है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि वहां पर सभी को ऑनर्स की और बीटेक की डिग्रियां भी मिल रही हैं। सेमेस्टर सिस्टम भी बढ़ा है, पढ़ाई की क्वालिटी भी बढ़ाई गई है, सिलेबस को भी चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है
कि नहीं हो सकता है? जहां तक सीटें बढ़ी हैं। मैम, एज ए स्टूडेंट हम रूरल प्लेस से यहाँ पे कैपिटल ऑफ इंडिया में पढ़ने आते हैं। यहाँ पे कोई किराए की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। मनमाने किराए मांगे जाते, किराए जाने, और ये तब से जब से मैं दशकों से है। मैम कोई लिमिटेशन नहीं है। बीच में मिडिल मैन इतने आ गए हैं कि हमारा आधा किराया 1 घंटे, 1 पूरे महीने का किराया बीच में ऐसे चल जाता है। पानी 60 रुपए दिन का एक चल जाता है, ना पानी बिजली सब 8 रुपए यूनिट के ले रहे हैं। कोई रूल्स नहीं है मैम। हम मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, यहाँ के स्थानीय विधायक का जन्मदिन सार्वजनिक उत्सव की तरह क्यों मनता है? इतना पैसा विकास में लगाइए, क्यों ऐसा होता है? जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए किसी सरकार का पैसा नहीं लगता है। आप भी अपने जन्मदिन को उसी तरह से मना सकते हैं। देखिए, आप भी अगर चाहें तो अपने जन्मदिन को मना सकते हैं। अगर वो इतने लोकप्रिय यहाँ के विधायक है कि जनता उनके जन्मदिन को मनाती है, तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना शर्मा चाहिए। साहब, किस देश का लोकतंत्र ऐसे बढ़ा कि जो सत्ता में बैठे हैं वो पैसे कमाते चले गए और जनता वहीं पर खड़ी रह गई। ऐसा नहीं है। चंदोलिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी आ रही हूँ सर आपके पास। बीजेपी के नेता सर, आपकी गाड़ी बहुत लेट पहुंची, मुझे लगता है आपको क्षमा माननी चाहिए यहाँ पर मौजूद जनता बिल्कुल क्षमा मांगता लेकिन फिर भी सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि उन्होंने बहुत गाड़ी लेट क्यों पूछी आप? ये मेरा तो पक्ष सुन ले। नहीं सुन लेंगे, लेकिन सवाल सुनिए ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। जनता के सवाल महत्वपूर्ण है। बताइए। और उन्होंने कहा कि एमसीडी पर आपका कब्जा है, तमाम सड़कों और ऐसे मुद्दों पर जब बातचीत आती है तो फिर तो सवालों के घेरे में आप हैं। तो आपने क्या किया है? ऐसा किया कि 15 साल तक जनता देखने नहीं गई बीजेपी की तरफ। जवाब दीजिए। देखिए, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस का शासन है, और उस 15 साल में मैं ये मानता हूं, किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने का मौका मिले, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, 15 साल में दिल्ली का विकास जो किया गया है, मूलभूत सुविधाएं, पानी की अगर बात करें, बिजली की बात करें, और यहाँ पर जिस प्रकार से सामने जो श्रोतागण बैठे हैं, किस प्रकार से वह कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं, इसमें बीजेपी की तो आवश्यकता ही नहीं है। दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को निपटा देगी। एक सेकंड आप उगाता में ये भी एमसीडी के अंदर कांग्रेस खा गई, आधा एमसीडी खा गई, आधा ये खा गए। 8 साल से एमसीडी के अंदर ये भी है, इन्होंने क्या करा है? ये मौका मिलना चाहिए। आधा कांग्रेस खा गई, आधा बीजेपी खा गई, इनको मौका दो। बिजली इनकी है, पानी इनका है, सरकार इनकी है, जिसकी शीला दीक्षित चेयरमैन है पानी की, तो बीजेपी कैसे खा सकती है? मैं ये कह रहा हूं कि ये बिजली पानी की बात तो बात की बात है, पहले हम यहाँ रहना ही दुभर हो गया। या फुटपाथ देखो, फुटपाथ नाम की कोई चीज नहीं है। और ट्रैफिक का सिस्टम देखो, ट्रैफिक चलने के लिए रास्ता नहीं रहेगा तो बिजली क्या करेंगे, हम पानी क्या करेंगे? या चलने के लिए जगह नहीं है, आप फुटपाथ को खाली कराओ, सारे दुकानदारों का फुटपाथ पर कब्जा। शर्मा साहब एक सेकंड, पुराने आप इस इलाके के, आपको तो अंदाजा होगा कि हफ्ता कितना लिया जाता है? मैम हफ्ता आपको तो अंदाजा होगा सर। हम ये नहीं जो पुलिस वाले मैं समझ रहा हूँ आपको बेसिक क्वेश्चन किस तरह का किससे पूछना है वो भी नहीं जान पा रहे। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं, आप बताइए कॉर्पोरेशन किसके पास है? कॉर्पोरेशन किसके पास है? हफ्ता कौन ले रहा है? लेकिन दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम लोग हॉकर्स को हटाने शीला दीक्षित हथियार डालेंगी? हॉकर्स का हाथ शीला दीक्षित हथियार डालेंगी? खोमचे वालों को और हॉकर्स का फुटपाथ से हटाने का काम कॉर्पोरेशन का है। आप सवाल पूछिए उनसे। देखिए जी, सारी दिल्ली की 643 सड़कें पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली नगर निगम से ले ली। सारी सड़कों पर कब्जा दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। हॉकर्स की बात कर रहे हैं, जवाब सीधा लीजिए। हॉकर्स की बात हो रही है, फुटपाथ को खाली करें। हॉकर्स फुटपाथ जो है दिल्ली सरकार ने जब सड़कें ले ली, साथ में फुटपाथ भी चला गया। अब बताइए क्या बात कर रहे हैं मैम? अब ये जनता क्या समझे मैम? अब ये जनता क्या समझे? हॉकर्स जो हैं, खोमचे वाले जो, उनको हटाना काम कॉर्पोरेशन का है, लेकिन तो दुर्भाग्य यहाँ की मेयर होते हुए उन्होंने आज तक एक कदम नहीं उठाया। आज तक उन्होंने कॉर्पोरेशन के अंदर एक सवाल नहीं उठाया कि परमानेंट कॉलोनी के अंदर ऑटम लाइन को हर्षल लाइन की बात कर रहे हैं। दिल्ली का मेयर होते हुए पूरी दिल्ली में, केवल यहाँ नहीं पूरी दिल्ली में विकास की बात की है और काम किए हैं। और इसीलिए, और मेरा चैलेंज है इस बात का। वुमेन इशू पे मैं पूछना चाहूंगा कि जब किसी का रेप होता है तो शीला दीक्षित जी बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, तो ऐसे बेशरम मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। भाषा का संयम रखें, भाषा का संयम रखें, भाषा का संयम रखें, आप सभी से निवेदन। अब ये देखिए, इतने लेट आए हैं, ये 5 साल में एक बार ही आना है, 5 साल में एक बार ही आना है और फिर भी लेट आते हैं। 5 साल में एक बार टाइम से नहीं आता।
एमसीडी के बारे में बता रहा हूँ। एमसीडी दिल्ली ये आपके बीजेपी वालों ने 650 लड़कों को बेरोजगार किया इन्होंने, और अभी भी मेरे पर ये मेल बैठी हुई है और मेरे पास इसका प्रमाण है। इन्होंने L&T और प्रगति कंपनी को टेंडर दिया हुआ है और ये बैठे हुए, ये इनको भी पता है। अब इसमें तो कांग्रेस में थोप दीजिएगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही मुझे मालूम नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली एमसीडी को करप्ट विभाग की जो तमगा मिला, इसके अलावा किया क्या आप लोगों ने? एमसीडी ने हॉकर्स की बात होगी उधर डाल देंगे आप, अगर पानी जमावड़े की बात होगी सड़कों पर उधर डाल देंगे आप कर क्या रहे फिर वहां पर? मैडम, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के अधिकार सारे छीनकर अपनी जेब में रख लिए, सड़कें हमारे से ले ली, और आज जो दिल्ली की सड़कों को किस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। मैडम, क्या सरकारी कर्मचारियों को 650 को जो अभी हमारे साथी ने कहा, वो क्या दिल्ली सरकार के कहने से हटाया गया है? कॉरपोरेशन के 7 पुल शुरू हुए थे, 13 साल हो गए, आज तक इनसे वो पुल पूरे नहीं हुए। दिल्ली के अंदर सारे के सारे पुल अधूरे पड़े हुए हैं। एमसीडी के एक जेई और एई 50-50 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। मोदी जी की रैली होती है, इनको डेंगू की चिंता नहीं होती है, इनको ये चिंता होती है कि किस तरह से मोदी साहब को विभिन्न पैनल्स के ऊपर दिखाया जाए। भाजपा केवल नकारात्मक के आधार पर अपनी इमारत बनाना चाहती है। जिस समय सत्ता के अंदर आएंगे उस समय पता चलेगा। 5 साल जनता ने इनको मौका दिया, 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने, किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का उस समय पर तांडव किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। ये 15 साल जो कटे, देखिए बिल्कुल कॉमनवेल्थ गेम्स, देखिए अंजना जी, 15 साल में दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं विकास हुआ है। मैं जवाब देना चाहूंगा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस कभी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, जो दोषी लोग थे, चाहे वो कलमाड़ी थे, चाहे कोई और रहे हो, कांग्रेस ने अंदर किया उनको। बहुत सारे गंभीर रूप से आप प्रोफेसर आनंद, मैं चाहती हूँ एक रिस्पॉन्स से लेती हूँ फिर आपके पास आ रही हूं। देखिए, इस समय आपका तो पूरा इशू, फिर हम लोग इधर उधर की बात, आपका पूरा इशू भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो आप लोग लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं वो कैसे लाएंगे, ये जरा समझिए। हमने सबसे पहले यहाँ पर उम्मीदवार पेश करके जो दिल्ली विश्वविद्यालय को बचाने का विद्यार्थियों और अध्यापकों का आंदोलन चल रहा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करने वाले डॉक्टर हरीश खन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया है और ये इस आंदोलन के साथ है। ये दूसरा सवाल कि हमारी पार्टी दिल्ली में जो भ्रष्टाचार की कहानियां दोनों दोस्तों ने बताई वो आधी सच है, आधा इनका सच आधा इनका सच। और इसके लिए जब लोकायुक्त ने कहा दिल्ली सरकार के मंत्री के खिलाफ, तो उन्होंने कहा वो हमारा नगीना है, हम उसको हटा नहीं सकते, मैं मुख्यमंत्री रहूंगी तो इनको बचा के रखूंगी, जब उनको बचा के रखूंगी तो भ्रष्टाचार भी जारी रहेगा। और ये मच्छर पालने में लगे हुए हैं इनकी सरकार। आज जब अन्विता, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो यहां से उम्मीदवार हैं, मेयर होने के बाद जो मच्छर का इंतजाम नहीं कर सकता, दिया तले अंधेरा चलाएगा, वो बाकी सवालों का क्या समाधान करेगा? जवाब मैं लूंगी इस पर, लेकिन एक सेकंड, कुछ और सवाल जनता के लिए है। मैं इस समय दोनों कॉरपोरेशन के भी और दिल्ली सरकार के भी दोनों यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है। मैं बताना चाहता हूं कि दोनों के दोनों भ्रष्टाचार के अंदर इतना लिप्त हैं। अगर लिप्त ना होते तो आम आदमी पार्टी का जन्म ना होता। पहली बात, सवाल पूछे, राय ना दे, सवाल मेरा यह है कि कॉरपोरेशन के नाते से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विजयनगर डबल स्टोरी, जिसका जो कैटेगरी है डी कैटेगरी के अंदर, वो अभी तक चल रहा है, लेकिन वहां पर सुविधाएं F डिग्री की नहीं है। विधायक के जो है हमारे पक्ष के अंदर दिल्ली सरकार के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र से जो डाकघर था उसको हटे हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, उनको कोई चिंता नहीं कि डाकघर की भी कोई जरूरत क्यों नहीं दिखेगी? आपका सवाल हो गया। हम बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क ही नहीं है, हर जगह जाते तो वो लोग मना कर देते हैं। तक डेवलप नहीं हुआ राजधानी में, पार्क तक डेवलप नहीं हुआ। सिग्नेचर ब्रिज का काम कई सालों से रुका हुआ है और वो पूरा का पूरा कांग्रेस के हाथ में है। ये क्या करना चाहते हैं? तो जवाब दे दीजिएगा इसका। हमारी गली में कुत्ते आवारा इतने हैं कि जीना दूवर हो गया। ये एमसीडी का काम है। हम बड़े बड़े लोग जो वहां के मोजीज लोग हैं, हमने काफी लिख के रिपोर्ट की है, लेकिन आज तक उन्हें कोई पकड़ने नहीं आया। ये आम आदमी पार्टी कैसे हो गई? जब एक कैंडिडेट 30 लाख रुपया खर्च कर सकता है तो वो आम कैसे हो गया? अब ये बताओ,
जब 30 लाख रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है। आप भी चुनाव में उसी रंग है। मैडम 15 साल पहले कांग्रेस प्याज पे आई थी, अब प्याज के लिए कांग्रेस ने क्या किया? 1 किलो प्याज नहीं खरीदा और इतनी ऐड दी कि हम जनता को नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर प्याज बेचे, झूठ बोले। ठीक है, प्याज महंगाई, प्याज सेंचुरी मारने को तैयार है, जल्दी से लेकिन आप आदमी के अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, वही वो IRS अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसे शासन व्यवस्था में था जहां मैं चाहता तो जितना चाहता उतना लूट सकता। ठीक है, चलिए आप इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। अब कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन आप चूंकि बोल नहीं पाए थे, एक छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क। एमसीडी से भी विश्वास, भ्रष्टाचार की जब बात करें, मौका आप लोग खो सकते हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात करें, कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर 70,000 करोड़ रुपया, बिजली के मीटरों का घोटाले इतने हैं कि दिल्ली सरकार के 15 साल में घोटालों के अलावा कुछ भी नहीं किया। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है नितिन गडकरी, ऑपरेशन नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार उठा लीजिए, इस प्रकार की भ्रष्टाचार उठा लीजिए। एक सवाल है, दिल्ली के गरीबों की तरफ से एक सवाल है कि आज से 4 साल पहले राजीव गांधी आवास योजना शुरू की गई, फार्म भराया गया, पैसा लिया गया, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। वो पैसा कहां गया? उसमें गरीबों को मकान कब दिया जाएगा? कहता है कि काम शुरू नहीं हुआ। आप चलिए कंझावला और गरीब को मकान नहीं मिला। मकान देखिए, प्रोसेस होता है 4 साल का। मुखर्जी नगर से राष्ट्रलीला के एपिसोड में इतना ही।